बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नाज़रीन सामीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं प्रेसिडेंशियल निज़ाम का कायल हूँ, सदारती निज़ाम हुकूमत का कायल हूँ, और मैं ये पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि सदारती निज़ाम किस तरह का होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसा ऑलरेडी पाकिस्तान में हुआ है 3-4 दफ़ा, वैसा प्रेसिडेंशियल निज़ाम नहीं होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? अच्छा, उस निज़ाम की तरफ जाने से पहले मैं आपको कुछ ये बता दूं कि अमेरिका का सदारती निज़ाम थोड़ा सा कैसा है। जो मैंने स्टडी किया, मेरी स्टडी के मुताबिक अमेरिका का सदारती निज़ाम जो है इस वक्त का दुनिया का सबसे बेहतरीन निज़ाम है, लेकिन उसमें भी कुछ मसाइल हैं। हम उन मसाइल को भी देखेंगे एक एक करके, लेकिन पहले मैं आपको ये याद करवा दूँ, आपको ये बता दूँ कि वो कौन से 5 स्टेप हैं जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होते हैं। क्या ये 5 स्टेप हमारे प्रेसिडेंशियल निज़ाम में भी होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, हम इस पे भी डिबेट करेंगे, लेकिन एक एक करके हम देखेंगे इन सबको। तो सबसे पहले चलते हैं जी, पहला स्टेप अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम का कौन सा है, यानी कि वहाँ जब इलेक्शन होते हैं तो उसका पहला स्टेप कौन सा है। पहला स्टेप है वहाँ प्राइमरी इलेक्शन होते हैं। इन प्राइमरी इलेक्शन को प्राइमरीज भी कहते हैं, कॉकस भी कहते हैं। CAUCUS कॉकस, CAUCUS कॉकस। अच्छा, ये प्राइमरीज या कॉकस, इसमें फ़र्क क्या है ये हम बाद में देखेंगे, ये भी आपको बताऊंगा। अच्छा, प्राइमरी इलेक्शन अमेरिका में जनरल इलेक्शन से 1 साल पहले शुरू हो जाते हैं। डिटेल में बाद में बताऊंगा, अलहदा से एक लेक्चर में बताऊंगा। अभी सिर्फ 5 स्टेप जो हैं उनको ज़रा आप याद कीजिए। पहला स्टेप कौन सा है, वहाँ जनरल इलेक्शन से 1 साल पहले प्राइमरी इलेक्शन होते हैं। उन प्राइमरी इलेक्शंस को प्राइमरीज भी कहते हैं, कॉकस भी कहते हैं। CAUCUS कॉकस, CAUCUS कॉकस। प्राइमरीज और कॉकस में फ़र्क क्या है ये भी आपको बताऊंगा। अच्छा, दूसरा स्टेप, प्राइमरीज होने के बाद यानी कॉकस होने के बाद अमेरिका में नेशनल कन्वेंशन होते हैं। ये सेकंड स्टेप है अमेरिकन इलेक्शन सिस्टम का, नेशनल कन्वेंशन। नेशनल कन्वेंशन में क्या होता है इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। अच्छा, तीसरा स्टेप जो है वहां जनरल इलेक्शन होते हैं। मैं यहां आपको एक बात बड़ी अहम बताता चलूं, पहले मैं अर्ज कर चुका हूं, जनरल इलेक्शन से 1 साल पहले, तकरीबन 1 साल पहले, कमोबेश 1 साल पहले, वहां प्राइमरी इलेक्शन होते हैं, यानी पहला स्टेप जो अमेरिकन इलेक्शन का। अच्छा, तीसरा स्टेप क्या है, वहाँ जनरल इलेक्शन होते हैं। अवाम वोट कास्ट करती है अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए, ये तीसरा स्टेप है। चौथा स्टेप है वहाँ एक इलेक्टोरल कॉलेज है अमेरिका में। अच्छा, ये किसी कॉलेज या स्कूल का नाम नहीं है, ये इलेक्टोरल कॉलेज किसी स्कूल या कॉलेज का नाम नहीं है। इसका काम क्या है ये भी आपको बताऊंगा। और मैं आपको यहाँ पे एक बड़ी अहम बात ये भी बताता चलूँ कि अमेरिकन सिस्टम में प्राइमरी इलेक्शन, जिसको प्राइमरीज या कॉकस कहते हैं वो, और ये जो स्टेप है ना इलेक्टोरल कॉलेज, यानी चौथा स्टेप अमेरिकन इलेक्शन सिस्टम का, ये नहायत ही अहम है, नहायत ही अहम है। यानी पहला स्टेप और चौथा स्टेप प्राइमरी इलेक्शन जो कि जनरल इलेक्शन से 1 साल पहले शुरू हो जाते हैं तकरीबन, और चौथा स्टेप इलेक्टोरल कॉलेज। इसका काम क्या है, ये कोई कॉलेज या स्कूल का नाम नहीं है, इसका काम क्या है। ये 2 स्टेप नहायत ही अहम है समझने के लिए, सीखने के लिए, और ये देखने के लिए कि आया कि क्या ये भी हमारे सदारती निज़ाम का हिस्सा होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो इसमें हम अलग से एक एक करके डिबेट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, 5वां स्टेप है अमेरिकन सिस्टम का इनॉग्रेशन। अब प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुका है, इनॉग्रेशन होनी है, प्रेसिडेंट ने ओथ लेना है अपनी सदारत का, और उसने कमांड जो है वो संभाल लेनी। आप लोगों ने पहले तो इन 5 स्टेप को ध्यान में रखना है जब मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट। तो प्राइमरी इलेक्शन, जिसको प्राइमरीज कहते हैं, जो कि जनरल इलेक्शन से तकरीबन 1 साल पहले शुरू हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे नेशनल कन्वेंशन, तीसरे नंबर पे जनरल इलेक्शन, और चौथे नंबर पे इलेक्टोरल कॉलेज, और 5वें नंबर पे इनॉग्रेशन। 5 स्टेप में से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरीज,
यानी प्राइमरी इलेक्शन कैसे होते हैं, उनका मकसद क्या है। नंबर 4 इलेक्टोरल कॉलेज, उसका काम क्या है, यानी पहला स्टेप और चौथा स्टेप, ये नहायत ही अहम है, इस पे हम अलग से डिबेट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।